आते हैं 516 का। अब देखते हैं। ओ भाई साहब कितना तो बड़ा सुटकेस कर रहा है। तो आसानी से छेद हो गया इसके अंदर। आप देखते हैं तो मामूली हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट से ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। यहाँ पर दोस्तों ये रिचार्जेबल ड्रिल मशीन है। अगर कोई काम कर रहे हो और अचानक से लाइट चला गया तो आप लोग ड्रिल मशीन इसकी सहायता से, क्योंकि ये रिचार्जेबल है तो आसानी से चाहे होल करना हो या स्क्रू कसना हो आसानी से काम पूरा कर सकते हो। तो इसलिए हमने इसको मंगाया है ताकि हमारा काम ना रुके। कोई प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं अचानक से लाइट चली गई तो हमारा काम वहीं पर रुक जाता है, लेकिन अब नहीं रुकेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ये मंगा लिया है टोमाहावे का ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। तो इसके अंदर काफी सारे फीचर्स है और कंपनी इसके साथ में क्या क्या देती है, इसका वारंटी कितना है, गारंटी कितना है और इसका बैटरी बैकअप कितना टाइम मिलता है, क्योंकि ये रिचार्जेबल है तो इसके अंदर बैटरी लगती है। तो हम ये भी देखने वाले हैं इसका बैटरी बैकअप कितना टाइम हमें मिलता है और इसके साथ में कितने एनएम का टॉर्क मिलता है। टॉर्क का ये मतलब होता है कि वो कितना ज्यादा लोड लेकर वो काम कर सकता है। टॉर्क का मतलब होता है न्यूटन मीटर और टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल। तो बस सिंपल से भाषा है, इतना बताने की जरूरत ये है क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो हिंदी है और इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो इतना आसानी से बताना जरूरी है। तो क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन मीटर होता है और ये टॉर्क में ही नापा जाता है, कोई चीज़ होता है तो कितना ज़्यादा वो पावर देगा। तो चलो इसको देखते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके सारे फीचर्स को हम एक एक करके बताने वाले हैं और आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से क्या फीचर यूज करना है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये ड्रिल मशीन, और इसका प्राइस क्या है ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम का होने वाला है अगर आप लोग एक ड्रिल मशीन लेने वाले हो तो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोलर स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों ये है वो पार्सल जो हमने मंगाया है, ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन इसके अंदर है और अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हमने इसका जो कंपनी आया था ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो एक बार खोल के उसने दिखा दिया था, तो मैंने नॉर्मल इसको खोल दिया है। उसने दिखाया था इसके अंदर है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी होता है इसमें ना। तो यहाँ पर ये है टोमाहावे का ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट से, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। और भाई जैसे इसमें फ़ोटो में दिखाया गया था सेम वैसे ही इसके अंदर है। तो ये इसके अंदर इसका चार्जर और ये इसका बैटरी और ये इसका जो है मेन चीज़ यानी मशीन, और इसके अंदर कुछ कागज़ भी मिलते हैं यहाँ पर। ये इसका वारंटी कार्ड है, जो यहाँ पर इसका जो कंडीशन लिखा हुआ है इस पर फॉलो करोगे तो आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी। यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ कंडीशन, क्या क्या इसको फॉलो करना है। तो इसको साइड रखते हैं, ये सब बाद में देख लेंगे। और ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसके अंदर बुक दिया गया कौन सा मॉडल है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर नहीं करना है, ये भी दिया गया है। और इसके अंदर ये दिया गया इसका लॉकिंग सिस्टम, ये अभी रिवर्स हो जाएगा, फिर इसको दबाओगे तो लॉक हो जाएगा, फिर यहाँ पर दबाओगे तो इसको फिर से ये सही पोजीशन पर आ जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। बाकी इसका ये चार्जर है 0.5 एम्पियर का ये चार्जर है और 1.5 एम्पियर का इसका बैटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5H इसका बैटरी, 1.5H लिथियम पावर है और बैटरी पैक है। बाकी इसका 0.5 एम्पियर का ये चार्जर है। आप देख सकते हो ये 240 वोल्ट 0.5 एम्पियर 12 वोल्ट में इसका जो चार्जर है ये। तो ये सब है। अब इसका एक बार बैटरी लगाते हैं या डेमो दिखाते हैं आपको चलाकर। और इसके साथ हमें मिलता है एक बिट मिलता है एक्स्ट्रा। कहाँ गया इसका बिट यार? हाँ, ये इसके अंदर मुझे मिला है एक स्क्रू कसने के लिए, ये बिट मिला है मुझे यहाँ पर। और अब देखते हैं इसका लगाना इसको काफ़ी आसान है। इसका बैटरी जो है कुछ इस तरह से लेना है और जिस तरह से बंदूक में मैगजीन लगाते हैं इस तरह से कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देना है और फिर आपको इसको यूज़ करना है। तो अभी इसका बैटरी फुली चार्ज है तो तीनों लाइट जल रहा है यहाँ पर सिंपली। कुछ इस तरह से
तो इसके अंदर यहाँ पर ये टॉर्क सेट करने का ये ऑप्शन लग गया है। ये इसका जब आप आरपीएम बढ़ाओगे तब टॉर्क कम होगा। जो नॉर्मली होल्ड करना है तब आप इसका जो है नॉर्मली से छेद करोगे तो इसका आरपीएम बढ़ा सकते हो, छेद जल्दी हो जाएगा। अगर स्क्रू कसना है तो ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर हैवी ड्रिलिंग करना है, किसी लकड़ी में करना है, तो आपको इसको 2 नंबर पर सेट करना है। इससे थोड़ा स्पीड कम होगा लेकिन टॉर्क बढ़ जाएगा, यानी पावर बढ़ जाएगा उसका। तो ये इसलिए दिया गया है। बाकी इसका यहाँ पर मैनुअली दिया गया है इसका आरपीएम और टॉर्क सेट करने के लिए। यहाँ पर ये बेसिकली 16 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 से लेकर ये 16। और ड्रिलिंग के लिए स्पेशल यहाँ पर ड्रिल बिट दिया गया है, ये हैमर मोड है और ये ड्रिल मोड यहाँ पर दिया गया है। इस पर अगर सेट करोगे एक बार यहाँ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ जाएगा इसका, और सेट करना काफ़ी आसान, हाथ से पकड़ रोक नहीं पाओगे, इतना पावरफुल ये मशीन है। बेसिकली यहाँ से रिवर्स कर सकते हो इसको, ये लॉक हो गया, यहाँ से ये रिवर्स कर सकते हो। अभी सिंपल चल रहा है, फिर दबाओगे पीछे तो यहाँ पर ये सिंपल चल रहा है। इस तरह से करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से देख सकते हो। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला सिस्टम है इसके अंदर सेम। अब इसका टेस्टिंग करते हैं किसी लकड़ी उकड़ी में छेद होता है कि नहीं होता है। आरसीसी में चेक करते हैं, जो ईंट का दीवार होता है उसमें टेस्ट करते हैं कि ये होगा छेद इसके कि नहीं होगा। उससे पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इसको चार्ज किस तरह से करना है। तो इसके बैटरी को दोबारा से निकालना काफ़ी आसान है। इसको इस तरह से दबा देना हल्का सा और निकल जाएगा। फिर इसको चार्जिंग पर लगाने के लिए काफ़ी आसान है। इसको लेना चार्जर और यहाँ पर दिया गया है इसका कनेक्टर, सिंपल इसके अंदर कुछ इस तरह से लगा देना है यहाँ पर, और इसको लगा देना है लाइट में। तो अभी चूँकि यहाँ पर ये बैटरी बिल्कुल से अभी लो नहीं है, लेकिन यह है कि तुमने अभी ये मान के चलो 50% चार्जिंग होगा तो अभी ये यहाँ पर रेड जल रहा है, लेकिन जैसे ये फुल होगा तो इसका लाइट जो है ये ग्रीन हो जाएगा, वही लाइट सेम। तो इसको देखना अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से, जब ये जल रहा है तो ये ग्रीन हो रहा है कुछ इस तरह से। तो ये ग्रीन जब हो जाएगा फुली चार्ज होने के बाद, अभी ये लो है तो यानी बैटरी अभी फुली चार्ज नहीं है, पूरा चार्ज नहीं है, तो ये लाइट जल रहा है, रेड लाइट जल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इसको चार्जिंग करना है, और चार्जिंग करना काफ़ी आसान है। इसको आप कोई बच्चा भी आसानी से कर लेगा। तो अब चलो इसका पावर टेस्ट करते हैं और छेद करके देखते हैं, ड्रिलिंग करके देखते हैं कि ये किस काम में आएगा, यानी काम करता भी है कि नहीं करता है। तो सारा कुछ दिखाता हूँ आपको, बस वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन काम का होने वाला है अगर आप लोग ख़रीदने वाले हो तो। और इसका प्राइस बताऊँगा, इसका बैकअप कितना है ये भी बताऊँगा, और सारा कुछ बताऊँगा इसके बारे में। तो चलो इसको टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आपको बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों इसका बैटरी हमने एक बार चार्ज कर लिया है। अब यहाँ पर इसको हम लगाते हैं दोबारा से इसके अंदर, और कुछ इस तरह से मैगजीन जैसे लगता है बंदूक के अंदर सिंपली, और अब ये काम करेगा। तो अब टेस्ट करने के लिए मैंने काफ़ी सारे बिट हमारे पास है यहाँ पर, वैसे छोटे से लेके यानी पतला से लेके मोटा तक। यहाँ पर ये 2.5 mm, ये 4.5 mm, ये 5 mm और ये 7.5 mm, और ये कितना है, ये है 5.16 का ये है। तो अब इसको सभी का टेस्ट करेंगे इस वाले मशीन के साथ। अब देखेंगे इसका टॉर्क कितना ज़्यादा है, और इसका सारा कुछ इस लकड़ी पे छेद करके देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है ये आरसीसी का बिट है, तो इस पर हम देखेंगे यहाँ पर दीवार पे छेद करके कि होगा कि नहीं होगा इसके अंदर। तो चलो इसको पहले टेस्ट करते हैं, लकड़ी वाला इस पर छेद करते हैं। तो ये लगाते हैं सबसे छोटा वाला पहले बिट, ये लग गया है। अब इसके अंदर छेद करते हैं, देखते हैं। इसके नीचे लगाना पड़ेगा वरना यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। ये देखो बढ़िया से, चलिए तो आसानी से छेद हो गया। यहाँ पर सिर्फ 10 नंबर पे यहाँ पर सेट है। अभी इसका टॉर्क और तो इसके अंदर भी छेद हो रहा है यहाँ पर आसानी से। अब देखते हैं, ओ भाई साहब कितना ज़बरदस्त छेद कर रहा है। अब देखते हैं, ये इसका स्क्रू है 4 इंची का। अब लगाते हैं इसके अंदर, हाँ इसे नीचे से दिखाओ ताकि तो आसानी से छेद हो गया इसके अंदर। आप देख सकते हैं इस पार निकल गया, यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे छेद किया, काफ़ी स्मूथली करता है, बहुत अच्छे तरीके से छेद करता है, और इसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब फाइनली टेस्ट ये करना बाकी है कि हम देखते हैं कंक्रीट में ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आरसीसी बिट हम लगा रहे हैं इसके अंदर कंक्रीट का। तो ये 6.5 mm का ये बिट है, तो इसके अंदर लगाते हैं और देखते हैं।
अभी इसका टॉर्क काफ़ी हाई करना पड़ेगा, तो इसका हमने मैक्सिमम जो है 18 पे करके रखा। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर बिट वाला जो है ड्रिल का ऑप्शन, बिट जो इसका PNG है ये लोगो लगा हुआ है, इस पर कर देते हैं तो इसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हाथ से नहीं होगा ये। अब देखते हैं यहाँ पर करके दीवार, देखते हैं इस वाले ईट में करके होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर बढ़िया दिखाओ, चलो बढ़िया दिखाओ। थोड़ा सा जो है इसके टॉर्क को हम टॉर्क बढ़ाते हैं। इसका थोड़ा RPM हम बढ़ाते हैं, छेद नहीं कर पा रहा है। तो सेट कर दिया है। हाँ, तो इसका RPM ज़्यादा चाहिए था इसको। तो भाई साहब ये छेद नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका, ओ भाई साहब काफ़ी तेज जलन कर रहा है ये, तो इसमें छेद नहीं कर पा रहा है। इसके बिट शायद ये RCC को ही तोड़ने के लिए शायद इसको बनाया गया है। बाकी और जगह पर करते हैं तो नॉर्मली हो जाता है। जब देखते हैं यहाँ पर तो इस तरह से काम कर रहा है। बाकी ये हल्का दूर से दिखाई। तो अभी तक इतना ज़्यादा करने के बाद तकरीबन ये सिर्फ आधा इंच ही होल कर पाया है, यानी इसका जो बिट है ये काम नहीं कर रहा है। मशीन तो नहीं रुक रहा है लेकिन ये होल भी नहीं कर पा रहा है। तो इसका एक बार हम बिट लगाते हैं, जो लकड़ी में छेद कर रहे थे उसका बिट लगाते हैं, देखते हैं इसके अंदर छेद करना हो पाता है उससे कि नहीं हो पाता है। तो एक बार इस बिट को मैं अलग कर देता हूँ और अब लगाते हैं इसके अंदर नॉर्मल लकड़ी में छेद करने वाला बिट। अब देखते हैं इसके अंदर ऐसी देखो। तो इसका बिट भी नहीं छेद कर पाएगा इसमें, क्योंकि इसका बिट अलग टाइप से बनाया गया है। ये वाला शायद कर सकता था लेकिन ये भी नहीं कर पाया यहाँ पर। तो ये कैसे, तो दोस्तों आपने देखा ये ड्रिल मशीन कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है, कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर कितना सारे सेटिंग्स है। सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, टेस्ट करके दिखा दिया, इसके सेटिंग के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसकी गारंटी है या वारंटी है। तो आपको दिखा दूँ तो इसका जो बॉक्स इसके अंदर मुझे ये पेपर मिला है, ये टोमाहावे की तरफ से। इसके अंदर लिखा हुआ है कि गेट ऑफ 10% ऑफ 6 मंथ वारंटी। यहाँ पर 6 मंथ की वारंटी मिलेगी। जो आप इस वाले QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करोगे और जाकर कंपनी के जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करोगे तो आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी और 10% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये इसके अंदर दिया गया है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है। यहाँ पर आपको कुछ तोड़ना नहीं है, इसके अंदर फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। इसका मान लीजिए मोटर जल गया है या फिर बैटरी खराब हो गया है अंदर से, तब आप इसको चेंज करवा सकते हो। लेकिन और कोई तोड़कर या फिर कोई बस चीज़ें डैमेज हो जाएगी, इसकी फिजिकल चीज़ें डैमेज होगी तो वापस नहीं होगा और ना ही इसके अंदर कोई वारंटी और गारंटी मिलती है। लेकिन 7 डेज का रिटर्निंग आपको मिल जाएगा ये वाले मशीन के अंदर। तो ये था इसके खास फीचर्स। आप गारंटी के बारे में बता दिया है, ना तो इसकी कोई गारंटी है ना वारंटी है। और इसका 6 महीने की वारंटी मिलेगी जब आप इसके पेपर पे यहाँ पर जिस कंडीशन में लिखा हुआ, जो कंडीशन फॉलो करोगे, इस पर रजिस्टर करोगे इसी कंपनी पे वेबसाइट पे जाकर, तब आपको मिलेगी 6 महीने की वारंटी। अब बात करते हैं इसके बैकअप कितना मिलेगा आपको। तो इसका बैटरी बैकअप आपको 10 से 15 मिनट मिलेगा। कंपनी तो कहती है 10 मिनट, लेकिन उससे भी ज़्यादा बैकअप मिलेगा। अभी चूंकि ये नया है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बैकअप मिलेगा। और मैंने खुद टेस्ट कर लिया, 2 दिन हो गया मुझे, तो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हूँ, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे पता चल गया इसके बारे में। और इसके सेटिंग तो आपको प्रॉपर पता ही चल गया कितना ज़्यादा इसके अंदर टॉर्क है। और 18 यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के मोड दिया गया है, जिसकी वजह से आप इसको अपने टॉर्क को मैनेज कर सकते हो, RPM को मैनेज कर सकते हो। रिवर्स भी मोड यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये सारा फीचर तो आपको पहले ही पता चल गया है। अब बात करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर आपको नॉर्मल जो है छेद करना है, लकड़ी के अंदर करना है या फिर प्लास्टिक पे करना है,
और स्क्रू कसना है तब आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, परफेक्ट है, 100% वर्क करता है। अब बैकअप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे तरह से काम करेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि किसी दीवार में छेद करना है या फिर आरसीसी का कंक्रीट में छेद करना है इस वाले बिट को लगाकर, तब आप नहीं कर पाओगे। मैंने इस वाले बिट को अभी आज ही लेकर आया था और इसको लगाया और काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया, लेकिन बिट काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया और दीवार जो होता है ईंट का दीवार उसमें छेद नहीं कर पाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ही कंक्रीट में ये छेद कर पाएगा, जो ईंट में नहीं कर पाता है, क्योंकि ईंट का तो नॉर्मल से दीवार होता है, उसमें छेद नहीं कर पाया ये वाला मशीन इस वाले बिट के साथ। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, कह सकते हैं इसके अंदर कमी है। बाकी अगर आपको सिर्फ स्क्रू कसना है और पीवीसी में छेद करना है या फिर लकड़ी में छेद करना है, स्क्रू कसना है, तो बहुत अच्छे तरह से ये काम करता है। तो ये थी इसके अंदर कमी और ये सारी थी इसके अंदर खूबियाँ। इसके अंदर आपको जो गारंटी वारंटी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ 7 डेज रिटर्निंग मिलता है। 7 दिन के अंदर इसका कोई कमी आपको लगता है तो वापस कर सकते हो। और आई थिंक मैं भी वापस कर ही दूंगा इसको, क्योंकि ये जो है छेद नहीं कर पाया है कंक्रीट में और ना ही ईंट की दीवार में। तो मुझे ये मेरे कोई काम का नहीं है, मुझे और ज़्यादा पावरफुल मशीन चाहिए। अगर आपको इतना ज़रूरत थी सिर्फ स्क्रू कसना है तब आपके लिए काफ़ी रहेगा ये, या फिर नॉर्मल लकड़ी में छेद करना है, पीवीसी पाइप में छेद करना है, तो इस तरह से काम का है 100% वर्क करेगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो टोमाहावक की तरफ से, ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन जो 28 न्यूटन पावर देता है, 28 Nm न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्क्रू कसने के लिए और नॉर्मल छेद करने के लिए। तो आज के वीडियो दोस्तों, और ये मशीन आपको कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। और हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए जय हिंद।